हरे कृष्णा। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आने वाले पर्व जन्माष्टमी के बारे में। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। पलक झपकते ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले कृष्ण की पूजा के लिए भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी दिन द्वापर युग में भगवान का जन्म पृथ्वी पर हुआ था। भगवान ने अवतार लिया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पर्व इस साल 6 सितंबर को मनाया जाएगा। 6 सितंबर को गृहस्थ धर्म वाले व्रत रख सकते हैं और 7 सितंबर को वैष्णव संप्रदाय वाले व्रत रख सकते हैं। इस व्रत में हमें मध्य रात्रि को भगवान के बाल स्वरूप की पूजा करनी होती है, उन्हें स्नान कराना होता है, उनकी पूजा अर्चना आरती करनी होती है, उनके सबसे पसंदीदा भोग यानी कि माखन मिश्री से उनका भोग लगाना होता है। मध्य रात्रि में पूजा का समय होगा 12:02 से 12:48 तक। इस बार दोस्तों यह समय काफ़ी कम है, 46 मिनट का ही आपको इस बार पूजा का समय मिलेगा, तो इसी में आपको पूजा करनी है। यह जन्माष्टमी इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि जिस नक्षत्र में यानी कि रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म द्वापर युग में हुआ था, वही नक्षत्र इस बार भी योग बना रहा है। तो यह जन्माष्टमी हमारे लिए इसलिए भी खास हुई। आगे इस वीडियो में हम लोग सुनते हैं भगवान के जन्म से जुड़ी हुई कथा और क्या हमें भगवान व्रत रखने से खुश होकर वरदान देते हैं और हमें आशीर्वाद क्या मिलता है इस व्रत को रखने से, भगवान की पूजा अर्चना और आराधना करने से। आइए अब शुरू करते हैं कृष्ण जन्म से जुड़ी हुई कथा, जन्माष्टमी की कथा शुरू करते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके अन्यायी पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल छुपा हुआ है। उसी के गर्भ से उत्पन्न हुई 8वीं संतान तेरे वध का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, बहनोई को मारने से क्या लाभ। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को उसने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागृह में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा माता को भी बच्चा होने वाला था। भगवान ने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संजोग से यशोदा के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं बस भगवान की ही एक माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु के रूप में जन्म लूंगा। भगवान ने वासुदेव से कहा, तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल में भेज आओ और उनके यहाँ जो बच्ची कन्या पैदा हुई है उसे लेकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती यमुना तुम्हें आगे जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय शिशु
श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंजी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पुनः बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीन लिया और पृथ्वी पर पटक दिया, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से आवाज आई, अरे मूर्ख, मुझे मारने से अब क्या लाभ? तुम्हें मारने वाला तो गो है, जल्दी ही वह तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह थी कृष्ण जन्म की कथा। श्री कृष्ण के जन्म की यह कथा है जिसकी वजह से हम जन्माष्टमी मनाते हैं। आगे देखते हैं इस व्रत को रखने से हमें भगवान क्या वरदान देते हैं, क्या आशीर्वाद हमें मिलता है इस व्रत को रखने की वजह से। जन्माष्टमी व्रत रखने के लाभ। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव वाले दिन रखे जाने वाले व्रत की अपार महिमा बताई गई है, जिसे विधि विधान से करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। मान्यता है कि जन्माष्टमी के व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे जीवन से जुड़ी सभी सुखों की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार यह व्रत व्यक्ति को अकाल मृत्यु और पाप से बचाता है और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। जन्माष्टमी का व्रत करने पर व्यक्ति को हजारों एकादशियों के बराबर पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है। तो दोस्तों, यह कि हमने इस व्रत से जुड़े हुए वरदान और आशीर्वाद की बात, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हरे कृष्णा कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।